हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कल हमने बात किया था कि धनात्मक यानी दो संख्या। तो दोस्तों, दो संख्या के बीच यानी ये जो प्लस है ये 3 के साथ लगा हुआ है और 2 के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मतलब इसके साथ ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 और चिन्ह हमेशा प्लस का लगेगा। दोस्तों वैसे तो ये चीज़ बहुत ईजी है, लेकिन ओके दोस्तों, ऋणात्मक संख्या अगर दो संख्या के बीच अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो तो ये हमेशा घटेगी। यदि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि दोस्तों 3 जो माइनस 3 के साथ लगा है वो बड़ी संख्या है, इसलिए माइनस का। अगर प्लस की संख्या बड़ी होती तो हम कुछ भी नहीं लगाते। ओके दोस्तों, अगर ऋणात्मक संख्या में अगर दो संख्याओं में अगर माइनस लगा है तो वो संख्या हमेशा जुड़ेगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा दोस्तों। ठीक है ना, इतना आप समझ गए होंगे। और हमने बात की थी अगर प्लस का गुणा अगर प्लस वाली संख्या से होगा तो हमेशा प्लस का चिन्ह लगेगा। प्लस का गुणा अगर माइनस वाली संख्या के साथ होगा तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा। और माइनस का गुणा अगर माइनस की संख्या से होगा तो चिन्ह हमेशा प्लस का लगेगा। तो आज हम बात करते हैं मैथ्स का, ये पार्ट 2 है दोस्तों। इससे पहले अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं मैथ्स की। तो देखिए दोस्तों, अब हम ये भाग के रूल पर आ गए, यानी कि डिवाइड। अब डिवाइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो धनात्मक मान प्राप्त होता है। धनात्मक मान यानी कि प्लस प्राप्त होगा, और असमान हो तो ऋणात्मक। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर दो चिन्ह अगर संख्या दोनों प्लस की है, जैसे कि 6 और 3, ये दोनों की प्लस की है, कैसे पता चला? इनके पीछे कुछ भी नहीं, मतलब प्लस लगा हुआ है। तो 3 का अगर अपने 2 में डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, तो हमें 2 प्राप्त होगा और चिन्ह हमेशा प्लस का लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों संख्या प्लस की है। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ गए होंगे। वो अगर चिन्ह असमान हो, जैसे कि ऊपर प्लस और नीचे माइनस लगा हो, जैसे कि ऊपर 6 और नीचे माइनस का चिन्ह लगा हो, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 3 दूनी 6, लेकिन इसमें माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है ना। वो अगर दोनों चीज़ माइनस की है तो ये माइनस के माइनस कट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, 3 दूनी 6, तो ये हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। तो किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए तो शून्य ही आएगा। किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए तो शून्य ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि x का गुणा अगर शून्य में किया जाए तो शून्य ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2 का गुणा अगर आप शून्य में करोगे तो शून्य ही आएगा। 2 का गुणा क्यों? आप 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5, 2 3 6 6 चुक 24, 24 5 120। दोस्तों यहाँ तक की संख्या 120 है, लेकिन अगर आप इसमें गुणा शून्य का कर देंगे तो ये पूरी संख्या को 0 बना देगा, यानी शून्य आएगा आंसर में। अगर कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी संख्या में अगर शून्य का गुणा हो गया तो वो पूरी संख्या को शून्य बना देगा। ओके दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। और अगर किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए, यानी कोई संख्या है उसमें शून्य से भाग दिया जाए, तो ये जो चिन्ह होता है ना दोस्तों, ये इन्फिनिटी यानी अनंत का होता है, इसे अनंत बोलते हैं। यानी शून्य का भाग किसी संख्या में दिया जाए तो अनंत प्राप्त हो गया, यानी उसका कोई हल नहीं, अनंत संख्या प्राप्त होगी। यानी कि जैसे कि 483 है और उसमें अगर 0 का भाग दिया जाए तो हमें अनंत प्राप्त होगा, यानी इन्फिनिटी यानी उसका मान चलता ही जाएगा, यानी अनंत प्राप्त होगा। 2 का भाग अगर 0 में दिया जाए तो अनंत प्राप्त होगा। तो समझ गए होंगे। अगर एक जैसे कोई संख्या है, संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो अनंत प्राप्त होगा।
जैसे कि x का 0 में भाग दिया जाए तो अनंत, 483 का 0 में भाग दिया जाए तो अनंत प्राप्त होगा, और 2 का 0 में अनंत। किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग दिया जाए तो अनंत ही प्राप्त होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, यानी शून्य है और उसमें किसी संख्या का भाग दिया जाए, तो हमेशा हमें शून्य भागफल शून्य प्राप्त होगा। ये क्या है दोस्तों? भागफल। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर शून्य में किसी संख्या, यानी शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होगा, चाहे वो संख्या कितनी ही बड़ी हो। अगर उसका शून्य में भाग दिया जाए तो भागफल शून्य ही प्राप्त होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। और तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद। तो अब हम बात करते हैं आज के कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में। तो